बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे टेस्ट बढ़ते हैं तो इधर उनके मार्क्स ऑटोमेटिक भी बढ़ जाने चाहिए। तो हम कुछ फार्मूलाज की बात करेंगे और देखेंगे कि इन फार्मूलाज को इसके अंदर कैसे लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास आईडी नंबर 110 है, लेकिन यहाँ पे अगर 2 आ जाए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एरर आ रहा है और इधर भी एरर आ रहा है। इसकी तो चलो खैर है, हम इनको हाइड कर देंगे तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए इस तरह ये हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन मसला इनका है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एन ए यानी कि एरर की बजाय कुछ भी ना शो हो। तो उसके लिए हम फिर यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इफ़ एरर का। तो मैं ज़रा अपने सेल्स को दोबारा से अनहाइड करता हूँ और यहाँ पे आईडी मैं फिर से लिखता हूँ 101। देखें तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक आईडी दोबारा से लिखता हूँ जो कि हमारे रिकॉर्ड के अंदर नहीं है। ये देखें इस तरह आ गया। तो हमने ये जो फार्मूला लगाया हुआ है ऊपर, यहाँ पे शुरू पे क्लिक करना है इक्वल के बाद, और यहाँ पे हमने लिखना है इफ़ एरर, और ये देखें आपके पास नीचे आ जाएगा इस तरह इफ़ एरर। इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें और आखिर के ऊपर आपने कामा लगाना है और डबल कोट्स लगाने के बाद फिर आपने डबल कोट्स लगाने हैं, फिर ब्रैकेट लगा के एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ से एरर हमारा गायब हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई मैसेज लिखना चाहते हैं, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा आ जाए नॉट इन रिकॉर्ड, तो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ये जो ऊपर लगाए हैं इसमें लिख देंगे नॉट इन रिकॉर्ड, एंटर कर दें। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह शो होगा। अब देखिए अगर हम आईडी सही लिखें 102 तो उसका बच्चे का नाम आ जाएगा। तो इधर देख लेते हैं, हमारे पास आईडी 101 से लेके 136 तक है। तो हम इन आईडी में से जो भी लिखेंगे 1036, तो वो देखें यहाँ पे नॉट इन रिकॉर्ड। अब इसके भी ऊपर भी हमने लगाना है। तो चलें अब मैं नॉट इन रिकॉर्ड को भी डिलीट कर देता हूँ, एंटर। इसका भी हमने ख़त्म करना है, तो यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे शुरू पे इफ़ एरर, ये नीचे कर्सर लेके आएंगे इफ़ एरर के ऊपर। देखिए हमारा इफ़ एरर हाईलाइट हो गया। अब आपने टैब का बटन प्रेस करना है, तो देखें ये आपका ऑटोमेटिक इस तरह लग जाएगा। उसके बाद आपने एंड का बटन प्रेस करना है, तो आपका कर्सर आखिर पे आ जाएगा। कामा लगाना है, आपने 2 बार कोट्स लगाने हैं, एंटर कर देना है। इस तरह नीचे आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए हमारा कर्सर शुरू आखिर पे है, हमने शुरू मिल जाना है। कीबोर्ड से होम का बटन प्रेस करेंगे और फिर ये राइट एरो इफ़ एरर, नीचे ले जाके हमने टैब का बटन प्रेस कर देना है, कामा लगाना है, डबल कोट्स, एंटर। तो देखें अब हमारे पास यहाँ से एरर ख़त्म हो गया। इसी तरह इनके एरर ख़त्म करने हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे सिंपल इफ़ एरर का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल डबल कोट्स, एंटर। इफ़ एरर डबल कोट्स ब्रैकेट बंद, एंटर। इफ़ एरर एंड कामा डबल कोट्स डबल कोट्स डबल कोट्स डबल कोट्स ब्रैकेट बंद, एंटर। इफ़ एरर एंड कामा डबल कोट्स ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए अब यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ नहीं आ रही, लेकिन इधर टोटल आ रहा है। हमें टोटल नहीं चाहिए इधर, तो क्या करेंगे हम उसके लिए। तो इस सूरत में हम जो है पहले यहाँ भी टोटल ले आते हैं, ताकि हमें ये गायब करने में आपको थोड़ी सी ज़्यादा समझ आ जाए। तो मैं उनके लिए यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ 102। फिज़िक्स का टोटल करना है, इक्वल सम और ब्रैकेट लगाई, और यहाँ पे है मेरे पास फिज़िक्स के नंबर्स ये बड़े हैं। मैं थोड़े से और नीचे ले आता हूँ ताकि हमारे पास अगर और भी टेस्ट आएँ तो उनके भी नंबर इसमें ऐड हो जाएँ। फिर इसी तरह यहाँ पे केमिस्ट्री के लेके आने, इक्वल सम करूँगा, मैं ब्रैकेट लगाऊँगा और यहाँ से केमिस्ट्री के सम कर लूँगा, और इसको भी मैं ज़रा नीचे ले आऊँगा ताकि अगर मेरे पास और टेस्ट आए तो उनका भी टोटल आ जाए। सॉरी हम ऑब्टेन इधर लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पे ये है टोटल, एंटर करेंगे। यहाँ भी देखिए ऑब्टेन को हमने दे दिया, ये है हमारे पास टोटल।
ठीक है, अभी देखें यहाँ पे टोटल 0 आ रहा है क्योंकि इधर कोई टोटल नहीं हमने लिया, तो हम यहाँ पे वो भी ले आते हैं, इक्वल सम, और यहाँ पे इंग्लिश का टोटल आएगा, इंग्लिश का टोटल हमारा यहाँ से आएगा। इसको भी मैं ज़रा नीचे तक ले आता हूँ ताकि हमारे पास अगर और टेस्ट आएँ तो उनका भी एक दफ़ा इसमें टोटल शामिल हो जाए। अगर नहीं होंगे तो उनका टोटल शामिल नहीं होगा, खाली सेल्स यहाँ पे आएंगे, लेकिन अगर टोटल्स आ जाएंगे तो उनका भी यहाँ पे इस तरह शो हो जाएगा। लेकिन अब इस तरह ये कौन सा सब्जेक्ट है जी, हमारे पास उर्दू है, तो देखें जी अब हमारे पास यहाँ पे टोटल आ रहे हैं, इनके आ रहे हैं, उर्दू के आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के नहीं आ रहे हैं हमारे पास। उर्दू के यहाँ पे क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने यहाँ पे सम नहीं लिखा, हम सम भी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये लें जी, मैं नीचे तक ले आता हूँ ताकि मेरे पास अगर और टेस्ट आएँ तो उनकी रेंज भी एक दफ़ा ही बना दूँ। लें जी, हमारे पास जितने टेस्ट हुए हैं उनके 180, और यहाँ पे 0 है इंग्लिश के, लेकिन ऑब्टेन 150 आ रहे हैं। ये क्यों यहाँ पे 0 आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे एच लुकअप का फार्मूला नहीं लगाया। तो हम एच लुकअप का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। कैसे? ये जो पीछे लगा हुआ है मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऊपर फार्मूला बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इंग्लिश की बजाय, उर्दू की बजाय मैं यहाँ पे कर दूँगा इंग्लिश। यहाँ पे जो हमारा शीट का नाम लिखा होगा ENGLISH। ये मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया है कि ये इंग्लिश यहाँ पे क्यों लिखा है। इंग्लिश यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू गलत आ गई। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एच लुकअप की जो वैल्यू है वो ये एड्रेस है, जबकि एच लुकअप की वैल्यू का एड्रेस हमारा ये इंग्लिश वाला होना चाहिए, ये वाला। तो हम इसको काट के यहाँ पे क्लिक करेंगे इंग्लिश वाले पे, तो देखिए यहाँ पे उसके मार्क्स आ जाएंगे। अब हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक ड्रैग किया, इनको मैं अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह इसको मैं कॉपी करूँगा, फिर से इस सेल पे क्लिक करूँगा, बायो के टोटल पे, ये वाले बायो के टोटल वाले पे यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं इंग्लिश की बजाय अब कर दूँगा जो मेरी बायो की शीट का नाम है, ये लिखा हुआ है, ये मैंने शीट बायोलॉजी, और यहाँ पे मैं वैल्यू भी तब्दील कर दूँगा एच लुकअप की, ये वाली, एंटर। अगर तो आपकी इस मेथड की समझ नहीं आ रही तो इससे जो पिछली वीडियो है उसके आखिर के ऊपर ये मैंने एच लुकअप का फार्मूला समझाया हुआ है, आप वो समझ सकते हैं जाके। तो इसको भी मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है इसलिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब इसी तरह ये रह गया हमारा उर्दू का, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, उर्दू कर देता हूँ यहाँ पे, और लुकअप वैल्यू मेरी यहाँ से ये वाली होगी अरे भाई क्या कर रहा है तू? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। दोबारा से मैं पेस्ट करता हूँ, लुकअप वैल्यू पहले मैं चेंज कर लेता हूँ ये वाली, और बायो की जगह यहाँ पे है जी शीट का नाम, मेरी शीट का नाम है जी फिज़िक्स, ये लिखा हुआ है। जो आपकी शीट का नाम होगा वही देना है, और जिस सेल से आपने डाटा शुरू किया है वही नीचे आ जाएगा। इसको मैं डिलीट करूँ। अब देखें ज़रा, चैप्टर नंबर 70 आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे नीचे आ जाए, देखें ये इधर आ गए। अब देखें अगर मैं यहाँ पे आईडी कोई गलत लिखता हूँ तो उसके यहाँ पे टोटल्स तो आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये टोटल भी नहीं आने चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर फार्मूला लगा देंगे इफ़ का। इफ़, अब एक लॉजिक है, इफ़ कहते हैं लॉजिक को, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे देखें हमारे पास इसका सिंटैक्स लिखा है, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इज़ ट्रू, वैल्यू इज़ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम बताएंगे कि ये वाला सेल अगर खाली हो, इक्वल करेंगे इसको हम किसके? खाली सेल के। खाली हो तो हम खाली के लिए यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे, फिर से डबल कोट्स लगाएंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे। तो
वैल्यू इज़ ट्रू, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद ये फार्मूला हमारा लगा रहेगा। फिर हम ब्रैकेट बंद करेंगे, आखिर पे एंटर कर देंगे तो ये सेल हमारा खाली हो जाएगा। इसी तरह नीचे देखिए फिर से इक्वल के बाद हमने लिखना है इफ़, ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला सेल इक्वल है खाली के, देन क्या होना चाहिए खाली, अदरवाइज़ खामे का मतलब देन और अदरवाइज़ यही समझ लें, एंटर कर दें, अदरवाइज़ ये सम हो जाए बस। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ 102, देखिए यहाँ पे वैल्यू आई है तो इसने सम किया है। अगर यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो ये सम नहीं करेगा, उनको खाली लिख देगा। तो ये है फार्मूला इफ़ का फ़ायदा। इफ़ ये वाला, अब इसके बिल्कुल सामने ये वाला सेल क्या है जी, बराबर है जी किसके, खाली के, देन क्या होना चाहिए खाली, अदरवाइज ये फार्मूला हमारा प्लस हो जाए। यहाँ पे देखिए हमने स्टार लगा दिया, यहाँ पे स्टार नहीं लगना, ठीक है, मान गया, आसानी से मान गया। चले फिर यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट ये वाला सेल बराबर किसके, खाली के, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे खाली आना चाहिए, नहीं तो क्या हो कॉमा लगा दें, ये वैल्यूज़ प्लस हो जाएं, एंटर करें, फिर से एंटर करें, यस कर दें। इस पे भी आपने लगाना है, तो ये आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखें अगर आप बार बार नहीं लगाना चाहते मैं ज़रा, तो आप ऐसा कर लें, ये एरिया इतना इनको कॉपी कर लें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे फिर आपको सेल का एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। इसकी जगह यहाँ पे क्लिक कर दें, इसी तरह इस पे क्लिक करें और यहाँ पे शुरू में फिर से पेस्ट करें और ये है जी आपके पास 22, तो यहाँ पे आप 22 कर दें। जितनी वैल्यू इधर लिखी है बिल्कुल इसके सामने सेल्स की ये वैल्यू यहाँ पे लिख दें, तो ये हो सकता है एक बार, ठीक है। इसी तरह ये लें जी, अब देखें हमारे पास बिल्कुल खाली सेल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाए 102, वाह अमेजिंग ना। इनका भी अब टोटल लेना है तो हम इक्वल करेंगे, सम का फार्मूला लगा दें, यहाँ भी टोटल आ जाएगा। अब इसी तरह इनकी परसेंटेज भी निकल आई, यहाँ पे मैं फिर से करूँ तो देखें यहाँ पे सिर्फ सभी के ऊपर इफ एरर का फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास इस सेल पे नहीं लगा, यहाँ पे देख लें, इसीलिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो हम यहाँ भी इफ एरर का फार्मूला लगा देंगे ताकि कोई भी एरर यहाँ पे आए, वैल्यूज़ का आए, एन का आए या इस तरह का और भी कोई आए यहाँ पे हैश लगा के, तो वो एक एरर होता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं इफ़ एरर का, ब्रैकेट डबल कोट्स, फिर डबल कोट्स, एंटर, लें जी गायब। अब देखें ज़रा, मैं सही आईडी लिखता हूँ, मेरा बच्चे का नाम और यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। आई होप कि आपको ये इफ़ एरर का भी समझ आ गई होगी। ये थे जी हमारे पास एरर के फार्मूले यूज़ करने का तरीका। अगर इसी तरह आप ये शीट भी इसके साथ लगाना चाहते हैं, कितने टेस्ट हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। अगर उनके भी अगर नंबर्स नहीं दिखाने तो उस पर भी आप एरर का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। अब आ जाते हैं आगे, अगर हमारे पास टेस्ट और आ जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिमिटेड है 7 टेस्ट। अब यहाँ पे हमने और टेस्ट लेके आने हैं, तो सिंपल हम यहाँ से बढ़ा देंगे नीचे की जानब, तो अब हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं जी 15 टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से अब आपने सिंपल इसको ड्रैग करना है नीचे। देखिए यहाँ पे एन आ रहा है, क्यों आ रहा है ये भी अभी हम देख लेते हैं क्यों आ रहा है। ये क्या एरर है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास उर्दू की शीट के अंदर, ये हमारे पास उर्दू की शीट है, इसके अंदर 15 तक टेस्ट नहीं है। देखिए हमारे पास कितने तक हैं, 7 तक हैं, तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 7 तक ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि 7 के हमने नंबर नहीं लगाए। ये देखें 7 तक हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। बाकी आगे हमने टेस्ट लेने हैं, तो सिंपल देखें, फिर से हम जाएंगे उर्दू की शीट के ऊपर, यहाँ से पकड़ेंगे फिलिंग कार्नर से और इसको बढ़ा देंगे। कितने टेस्ट किए हमने, 15, तो यहाँ से हम 15 कर देंगे। ये लें जी, मैं इन कॉलम्स को इस तरह सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो देखें मेरे पास सेल्स फिट हो जाएंगे। अब इनका मैं कलर कर लेता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप
कोई भी कलर रखें, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मुझे पता रहे कि इसमें टोटल आने हैं। अब मैं ज़रा आता हूँ रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे देखिए अभी इधर तो आ गए क्योंकि यहाँ पे हमारा एच लुकअप फार्मूला चल गया, यहाँ पे वी लुकअप नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि हमने हमारी जो ऊपर टेबल एरे का रेंज जो है, वी लुकअप के टेबल एरे का ये जो रेंज है ये हमने सिर्फ एम तक दी है, और यहाँ पे हमारे पास देखिए एम तक, ये यहाँ तक दी है। यहाँ पे अब हमारे पास टेस्ट बढ़ गए हैं यू तक। तो हम क्या करेंगे, वापस इसी शीट पे जाएंगे और पहले के ऊपर ही क्लिक करके यहाँ पे एम की बजाय हम यू कर देंगे, एंटर, और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। अब देखिए यू तक तो हो गया, फिर भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैच की वैल्यू भी बढ़ानी है। मैच यहाँ पे देखिए M7 तक है, M7 तक लॉक हुआ है, तो उसको हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास है जी U7 तक, ठीक है। इधर से देना है आपने U और ये 7। इसलिए मैंने कहा था कि वी लुकअप के अंदर जो हम लुकअप वैल्यू देते हैं उसको ज़्यादा रख लें, और मैच वैल्यू के अंदर जो हम लुकअप वैल्यू देते हैं उसको ज़्यादा रख लें। तो इसलिए हम यहाँ पे अब M के बजाय इसको U कर देंगे। देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अब इनके अंदर हमने U नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, एक ही दफ़ा यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे M की बजाय U करके एंटर कर देता हूँ। अब फिलिंग कर्नर को पकड़ के मैं नीचे ड्रैग करूँ, यहाँ भी 0 आ गया, क्योंकि उधर वाली शीट के साथ ये हमारा फार्मूला लिंक हो चुका है। तो हम ट्राई करके देखते हैं। 10 जो हमारा टेस्ट नंबर 10 है, इसके मार्क्स लगा के देखते हैं। इधर यहाँ पे टोटल मार्क्स मैं 30 लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं सभी के लगा देता हूँ, बल्कि रैंडम से लगा देता हूँ। डोंट वरी, हम ये आगे जाकर सीखेंगे कि इनके अंदर हमने आईडी वाइज जो है वो मार्क्स कैसे लगाने, एक यूज़र फॉर्म के ज़रिए। तो मैं 20 लगा देता हूँ सभी के अंदर। चलें इधर आए वापस, देखें यहाँ पे टोटल मार्क्स और 10 आ गया और 30 आ गया। मेरा ख्याल हमने 10 लगाए हैं। हाँ जी, ये देखें फर्स्ट आईडी पे 10 लगाए हैं, इसीलिए। इसको मैं 30 करूँ तो देखें। इसी तरह अब हम इंग्लिश के अगर टेस्ट बढ़ा दें, यहाँ से 50 हो गए, इसके भी मैं 50 कर देता हूँ। अरे यार, इसके भी 50 कर देते हैं। तो ये हमने मार्क्स बढ़ा दिए, मतलब कि टेस्ट बढ़ा दिए। अब हम यहाँ पे मार्क्स भी इनके बढ़ाएंगे, तो उसके लिए सिंपल वही तरीका करेंगे हम। पहले तो हम शीट्स पे जाएंगे और यहाँ से हम इनको इस तरह बढ़ा देंगे। यहाँ पे 8, 9, 10 ये खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। अगर आपने हैश लगाया है साथ, सेलेक्ट करें और किसी भी सेल के आखिर पर डबल क्लिक कर दें। 15 हो गए। इंग्लिश के, बायो के भी इसी तरह। तो ये एक दफ़े या पहली बार ही जब बना रहे हों तभी बढ़ा लें, ताकि आपको बाद में जो है वो इस तरह मेहनत ना करनी पड़े। एक दफ़ा ही मेहनत कर लें, बार बार ना करने से बेहतर है। ये लें जी। अब हमें इन सब का वी लुकअप का फार्मूला भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी के U7 तक गए हैं। तो इनके ऊपर किसी पे क्लिक करता हूँ तो इसका टेबल एरे देखिए M7 तक का है, तो इसको हम U कर देंगे यहाँ पे, और इसको भी हम यहाँ पे M की बजाय यहाँ पे U कर देंगे, एंटर कर देंगे, और यहाँ पे हम इस तरह ड्रैग कर देंगे। ये 0 आ गए। इसी तरह इस पे जाएंगे और यहाँ पे हम, ये ठीक है, ये हमने काफ़ी आगे तक लिया हुआ है, इसको भी हम यहाँ पे इस तरह कर देंगे। तो ये काफ़ी आगे तक हमने पहले ही लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इंग्लिश की शीट है, तो देखें इंग्लिश पे यहाँ पे G7 से AM8 तक। तो ये देखिए AM8 बन रहा है, इसका ARAX यहाँ तक लिया हुआ है हमने।
ठीक है ना। तो अगर हमारे टेस्ट यहाँ तक चले जाएंगे तो वहाँ तक हमारा फार्मूला ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हम m की जगह u कर देंगे। याद रखें जो आपकी शीट के ऊपर है बायो की ना, देखें यहाँ पे ये हेडर जा रहा है, यहाँ से आपने उसका कॉलम का देखना है, आपने क्या लिखा हुआ है u, और यहाँ से आपने देखनी है इधर को कौन सी रो है, 7वीं रो है और u वाला कॉलम है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है u7 और m6 यहाँ पे आपने u कर देना है। इसी तरह ये भी काफ़ी आगे तक मैंने लिया हुआ है, तो इसको भी मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। इस पे भी मैं m की जगह u कर देता हूँ और यहाँ पे मैं u कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ और ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ भी काफ़ी आगे तक मैंने इसको पहले से लिया हुआ है, तो यहाँ तक कर देता हूँ। ये देखें जी, अब हमारे पास इतने टेस्ट हुए नहीं हैं, उनके मार्क्स 0 दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि ये 7वां आ गया, उसके लिए हमने एक शीट बनाई हुई है जो कि हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे हम डाटा एंटर करते हैं, इसका 20 आ गया जी, इसके जी 30 आ गए, इसके 50 आ गए, इसके जी 60 आ गए। अब इस एक बच्चा है, हमारे पास जो अटेंड शीट है या रिज़ल्ट शीट है उसके ऊपर सिर्फ आईडी लिखी है, नाम नहीं लिखा, और आईडी भी यहाँ से हमारी आगे पीछे है। तो उसके लिए सिंपल ये बटन बनाया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे, जैसे 114 है, सर्च किया मैंने, ये बच्चा आ गया, इसके मार्क्स 30 पहले लगा दिए हमने। चलें जी आगे आ गया जी हमारे पास 121, एंटर किया और इसके मार्क्स आ गए जी 20, एंटर किया मैंने, फिर आ गया जी 128, एंटर किया, फिर यहाँ पे मार्क्स लगाए, एंटर किया। तो देखें यहाँ पे हमारे पास मार्क्स उनके पुट हो गए। अब जो ब्लैंक है उनको हमने एब्सेंट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ़िल्टर लगाया हुआ है और यहाँ से हम बी लिखेंगे तो ओके कर देंगे। इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह ए लिखेंगे और शिफ्ट कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देंगे तो सभी के अंदर ए फिल हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लियर फ़िल्टर कर देंगे। अब चलते हैं जी हम अपनी दूसरी शीट के अंदर, यहाँ पे देखें ये मार्क्स आ गए इनके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि कैसे हमने शीट के अंदर जो है ये वाली शीट बनानी है और इससे डाटा उधर शफल करना है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह लाइक करें और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। शुक्रिया।